در جنگ محکم بود. دلیلش هم اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا بتمسک. ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, इमाम आयतुल्ला अली खामेनी पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में ज्यादा चर्चा में रहे हैं। एक तरफ तो इसराइल अमेरिका खामेनी की जान के पीछे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ इमाम खामेनी के नेतृत्व में ईरान ने इसराइल को अंदर घुस कर मारा है। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. 13 जून को इसराइल के ईरान पर पहले किए गए हमले के बाद ये ईरान का पलटवार था। ऐसे में मुस्लिम वर्ल्ड भी सैयद आयतुल्ला अली खामेनी को अपने नए लीडर के तौर पर देखता है। सोशल मीडिया पर इमाम खामेनी का दुनिया के एक मशहूर और बेहद पसंद किए जाने वाले लीडर के साथ एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है इमाम खामेनी और साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला का। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये वो खास दिन था जब दो इंसाफ पसंद नेता आमने सामने थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नेल्सन मंडेला खामेनी के सामने आते ही कहते हैं, ओ माय लीडर, हाउ आर यू? मेरे लीडर, आप कैसे हैं? फिर उनके गले लग जाते हैं। खामेनी भी मंडेला से कहते हैं, मुझे आपको देखकर बेहद खुशी हो रही है। तब मंडेला कहते हैं कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप जैसी शख्सियत से मिल पाया हूँ। तब खामेनी कहते हैं कि मैं भी बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ आपके साथ। आपका यहाँ स्वागत है, इस्तकबाल है। खामेनी मीडिया के जरिए जारी किए गए इस 25 सेकंड के वीडियो में दुनिया के दो बड़े और जुझारू नेताओं को मिलते हुए दिखाया गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर ईरान आए थे। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने गोरे काले का भेद मिटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और गलत को गलत साबित करने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताने पड़े, वो भी इमाम खामेनी को अपना लीडर कहते थे। नेल्सन मंडेला दुनिया में अदल, इंसाफ और इंसानियत के बुनियादी उसूलों के लिए लड़ने वाले लोगों में शुमार किए जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी भले ही अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्त मुल्कों की नज़र में मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की वजह हो, लेकिन दुनिया के कई देश और एक बहुत बड़ा तबका उन्हें फिलिस्तीन पर इसराइल के बेजा कब्जे के खिलाफ लड़ने वाला एक निडर लीडर मानता है, जिन्होंने अरब देशों की तरह झुकना कबूल नहीं किया, बल्कि गजा के मजलूमों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 86 बरस के खामेनी, जिनकी क़यादत में ईरान लंबे सैंक्शंस झेलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सका और आज इसराइल और अमेरिका से दो दो हाथ कर लेता है। दुनिया और मुसलमान इमाम खामेनी में अपना रहबर देखते हैं, जैसा ईरानी जनता देखती है। इस वीडियो पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि मंडेला की तरह खामेनी ने भी दुनिया में विचारों की लड़ाई जीती है और इन दो बड़े लीडरान की एक दौर में हुई मुलाकात का वीडियो दिल को सुकून देता है। गौरतलब है कि खामेनी 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के बाद साफ कह चुके हैं कि दुनिया कहीं भी जाए, लेकिन ईरान इमाम हुसैन के रास्ते पर चलेगा। इमाम हुसैन का रास्ता यानी किसी भी ऐसी ताकत के आगे न झुकना जो गलत के साथ हो। ईरान और यमन आज भी इस कौल पर कायम है और 57 में से 55 इस्लामिक, अरब और मुस्लिम बहुल मुल्क दूसरी राह पकड़ चुके हैं।
बड़ी खबर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स माने जाने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के एक बड़े मजहबी रहनुमा के फतवे की बुनियाद पर प्रेसिडेंट ट्रंप को खत्म करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए भारी भरकम रकम इकट्ठी करने के मंसूबे पर काम चल रहा है। अब तक $40 मिलियन यानी करीब 350 करोड़ रुपए इकट्ठा किए भी जा चुके हैं। इतना ही नहीं, ईरान के पड़ोसी मुल्क अजरबैजान के एक मौलवी ने भी ट्रंप को मारने वाले के लिए इनाम का ऐलान कर रखा है। जबकि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी मुल्क ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा करीब इसराइल के है। अजरबैजान से ही तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इसराइल को जाता है। इतना ही नहीं, अजरबैजान की आर्मी से लेकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इसराइल का खासा दखल रहता है। लेकिन वहाँ भी मजहबी रहनुमा प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह भी है, इसराइल ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहाँ रहबर कहा जाता है, आयतुल्ला अली खामनेई को ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर रखा है। और इसराइली पीएम नेतन्याहू से लेकर कई और सीनियर लीडर इस बात की खुली धमकी भी देते रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही ईरान और इसराइल के बीच युद्ध रोकने का कोई भी दावा करते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान के ज़्यादातर लोग उन्हें इस लड़ाई का जिम्मेदार मानते हैं। यही वजह है कि ईरान के मौलवियों के इशारे पर अमेरिकी प्रेसिडेंट को टारगेट करने के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के फंड को क्राउड फंडिंग बताया गया है, जिसमें अब तक $40 मिलियन इकट्ठा कर लिए गए हैं। क्राउड फंडिंग फंड का मतलब है इसमें कोई भी सहयोग कर सकता है और सहयोग करने की राशि कुछ भी हो सकती है। बताया जाता है कि ब्लड कोवेनेंट नाम के एक ग्रुप ने कई ईरानी मौलवियों द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जारी किए गए फतवों के बाद हत्या अभियान के लिए फंड इकट्ठा करने का जिम्मा उठाया है। ये भी बताया गया है कि इस ग्रुप को ईरान के सरकार हिमायती आलिम दीन की हिमायत है। ईरान में इसराइल के पीएम नेतन्याहू को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ जंग का फतवा जारी हो चुका है। पिछले दिनों शिया मजहबी रहनुमा ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारेम शिराजी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक सख्त फतवा जारी किया था। इस फतवे में दोनों लीडरान को खुदा का दुश्मन करार देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करने की अपील की गई। ये फतवा ईरान की इस्लामी हुकूमत के खिलाफ इसराइली धमकियों के जवाब में आया था।